हरिओम। जोधपुर संदेश 12 जुलाई रविवार शाम का दूसरा भाग। ब्रह्म परमात्मा बोले, जिसकी समझ वृद्ध हो गई वो तो जवानी में भी वृद्ध है, और जिसकी समझ दबंग है तो महाभारत का युद्ध चल रहा है और बंसी बजाई, ऐसा भगवान भारत का। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मेरे सत्संग से लोगों को बहुत सूझबूझ मिली। तो ये मीडिया वाले हैं, वो तो भड़काने की बात करे। कोई नेता बोले तो न्यूज़ बने सनसनी वाला। तो बोले मिस्टर आसाराम जी गए, मिस्टर गुरु महाराज, इज जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड, डू यू एग्री? मैंने कहा ठीक है, वो अच्छे थे, 17 साल भारत में रहे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे, काशी के पंडितों से कुछ शास्त्रों की बात सुनी, और उनके बाइबल में जो बाइबल जिस क्राइस्ट के क्रॉस पर चढ़कर प्राण देने के 400 साल बाद बनी, लेकिन गीता तो कृष्ण ने स्वमुख से कही। और मरियम मगदलिनी नाम की सुंदर वेश्या थी, जितनी बाहर से सुंदर थी उतनी अंदर से श्रद्धा से भी सुंदर थी। जीसस के प्रति उसकी दृढ़ श्रद्धा थी, जिसको याद करती जीसस को याद करती। जब जीसस उसके इलाके में जाते तो उसके यहाँ मुलाकात करते हुए जाते, और विरोधियों ने ऐसा कुप्रचार किया कि जीसस को वे तो शहीद हो गए। हमको जीसस क्राइस्ट के प्रति सद्भाव है। अब तुम पूछते हो भगवान कृष्ण बड़े कि भगवान जीसस बड़े, तो सुनो, वो विरोधियों के द्वारा खिले खाकर बेचारे शहीद होकर चले गए, और कृष्ण वसुदेव जी यमुना पार कर रहे थे, और यमुना जी ने देखा कि सर्व हृदय में और सर्व ब्रह्मांडों में व्यापक आज कृष्ण के रूप में जा रहा है, मैं उनके चरण स्पर्श करूं। तो यमुना जी बढ़ी तो कृष्ण ने अपना पैर लंबा किए, यमुना जी शांत हो गई। कृष्ण अष्टमी को तो जन्मे और 14 को आई पूतना, जहर भरकर स्तनपान कराया। जहर तो पी गया तो अपनी राक्षसी भाव उसका प्रकट हुआ, कृष्ण को लेकर उड़ी, और जब प्राण निकले तो धड़ाम से गिरी। उसको पूतना को अपने धाम में भेज दिया। इतनी ब्रॉड माइंड होंगे हमारे भगवान। हु इज़ द ग्रेट गॉड? कौन से भगवान बड़े? इसी प्रकार जो सवाल पूछता है उसी प्रकार का जवाब भी आ जाता है। तो आत्मज्ञान में बड़ी सूझबूझ भी रहती है। ठीक है, इसलिए नानक जी ने कहा है, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बलि बलि जावे, जय को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मिटे जन्म जन्म के लेखते। जो सदा एक रस रहता है और मिथ्या में परिवर्तन होता है। शरीर मिथ्या है, मन भी परिवर्तन है। मन को भी तुम जानते हो, शरीर को भी तुम जानते हो। तुमको मन और शरीर नहीं जानते। क्या ख्याल है? बदलने वाली चीज़ें तुमको नहीं जानती, लेकिन तुम बदलने वाले को जानते हो। बोलो, बात सच्ची लगती है तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। बात सच्ची नहीं लगती है? हाँ, तो बेईमान आदमी भले हाथ न
ऊपर करे। ईमानदार आदमी बात सच्ची लगती है तो हाथ ऊपर करो। देखे ईमानदार सुन रहे हैं ना? हाँ शाबाश, तुम्हारी ईमानदारी और बढ़े। वो ये सब बदलने वाला है, बदलने वाला बदल जाता है, इसलिए इसको मिथ्या बोलते हैं। फिर भी कोई सत्य है जो बदलने को जानता है। बचपन में ऐसा था मेरा मन, मेरा शरीर ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसी थी, वो सब बदल गया। लेकिन कोई गहराई में है जो बदलने को जानता है। जो बदलने को जानता है वही सत्य है, आत्मा है। आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। इसलिए सिख धर्म ने यह मंत्र चुना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सत कौन है? अकाल शरीर तो काल में पैदा हुआ, समय में पैदा हुआ, समय के बाद परिवर्तन हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन तुम, शरीर नहीं था तब भी थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम हो। आज से पक्का करो, जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। सुनती हो ललिया, देविया, बहने? अरे एक राजकुमारी ने यह ब्रह्म ज्ञान सुना तो ठान लिया कि मैं अब साध्वी बनूं। तो हमारा राजसी कुल में स्वीकृति नहीं मिलेगी। मैं प्रयत्न करूंगी। अगर मुझे शादी करनी पड़े तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। आकाश की तरफ हाथ उठाए। हे आकाशचारी देव, सिद्ध पुरुष, मैं मदालसा राजकुमारी प्रण करती हूँ। अगर मैंने शादी की और मेरी कोख से बालक पैदा हुए तो मैं उनको सर्वोपरि ब्रह्म ज्ञान देकर जन्म मरण से पार कर दूं। नहीं तो धिक्कार है मुझे शादी करने में, और धिक्कार है मुझे माँ कहलाने में। और ऐसा उसका संकल्प दृढ़ था। ऐतिहासिक बात है, कोई अखबारी बात नहीं या टीवी की न्यूज़ नहीं है, कई प्रमाण हैं। जब मदालसा को बालक हुआ तो दूध पिलाते समय मदालसा ने सुमिरन किया और ऐसे श्लोक बने। शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि। शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर को चलाने वाला चैतन्य शुद्ध है, बुद्ध है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। आनंदोसी, यह जो मोह निद्रा शरीर में हूँ, यह मोह छोड़ दे। तेरी माँ मदालसा बोल रही है बेटे। एक एक करके अपने चारों बेटों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। यह भारत की कन्याओं में क्या ताकत है। 4 के 4 बेटे ब्रह्मज्ञान पाकर कोई काशी नरेश का तारनहार गुरु बना तो कोई कहीं। 5वें बेटे का वर्णन नहीं आता है तो बेटी हुई होगी। 6ठा अलरख नाम का बेटा हुआ। राजा ने कहा, सबको ब्रह्मज्ञानी बनाओगे तो संसार की यह राजगद्दी अपने नहीं होंगे, वह दुष्टों के हाथ में चली जाएगी तो प्रजा दुखी होगी। इसलिए इसको पूरा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मत देना, थोड़ा बहुत दे देना। बोले, हाँ आप कहते हैं सही है, लेकिन यह भारत की कन्या माँ का कर्तव्य अदा करती है। बोली, मैंने तो निर्णय कर लिया था। राजा साहब भी सही कहते हैं। उसने ब्रह्मज्ञान तो दिया, लेकिन जाते जाते अपने सपूत के दाहिने हाथ में तावीज बांध दिया और बोली, बेटा ऐसा कोई राजा नहीं जिसे अभिमान न आए। जो बाबा के पास झुकने आते थे, लेकिन सत्ता मिली तो फिर उनको आने का, झुकने का टाइम कहाँ मिलेगा। और बाबाओं को भी परवाह नहीं, तो तावीज बांध दिया। बोली, चारों तरफ से कोई प्रयत्न करते हुए भी अंधेरा ही लगेगा। कैसे निर्णय करने पड़ेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब यह तावीज खोलना और जो लिखा होगा उसका अमल करेगा तो बेटा तू आपदाओं से बच जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा।
मदालसा जैसी माँ ने कहा और अलरख जैसे बेटे ने। अब क्या हुआ कि वह 4 भाइयों में से बड़े भाई और बिचले भाई ने कहा, अरे यह तो राजपाट में मशहूर हो गया है। और माँ ने तो प्रयत्न किया था कि सबको मैं ब्रह्मज्ञानी बनाऊं, दूसरी बार गर्भ में न आए। तो काशी नरेश को जो उनके चेले हैं बोले, अलरख का छोटा राज्य है, तुम और पड़ोसी राज्य उसकी सीमाओं पर फौज खड़ी कर दो, मगर संदेशा भेज दो कि हम चढ़ाई कर रहे हैं। अलरख बिगुल बजने की तैयारी है। समय पर बिगुल बजेगा, रणभूमि जवान आएंगे, अलरख को लगेगा मेरा जरा सा राज्य। अब समझो चीन और भारत मिलकर पाकिस्तान को बोले कि हम दोनों मिल गए हैं, तुम्हारे पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वह क्या सोचेगा बेचारा पाकिस्तान। वह तो टेंशन करते करते मौत में चला जाएगा। तो बांग्लादेश, उसकी स्थिति तो ऐसी थी। वह सोचते सोचते माँ ने कहा था, जब आपदा आए और उपाय न मिले तावीज खोलना। तावीज खोला तो लिखा है, मुसीबत का समाधान न मिले संत शरण जाना। गए गोरखनाथ जी के पास, महाराज मुसीबत, बहुत दुखी हूँ। कहा, अच्छा बच्चा, कहाँ दुख है। चिमटा लेके आए, बोला, हृदय पर हाथ रखा, यहाँ बहुत दुख है। हाथ हटा, अरे बाबा इससे तो मेरे को चोट लगेगी। दुख कैसे है। बोले, भाई चढ़ाई करता है, भाई के सामने मैं छोटा, बड़े भाई राजगद्दी के लिए युद्ध करना चाहते हैं, और काशी नरेश जैसी सत्ता तो मेरे राज्य में कहाँ से होगी। तो मतलब दुख हृदय में नहीं है बेटा, दुख तेरे स्वार्थ में है ना। राजगद्दी बनी रहे, तू नहीं था तब भी कोई राजा था, तू नहीं रहेगा तब भी कोई राजा रहेगा, और जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसको तो तूने पाया नहीं। और तू मदालसा का बेटा है ना, वो तो जानते थे गोरखनाथ। बोला, हाँ। फिर माँ जो जानना चाहती थी वही तावीज में लिखा था ना, आपदा आए और कोई उपाय न सूझे तो संत शरण जाइयो। बोले, हाँ महाराज। तो वह सत्संग समझ लेना। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। सारा सारा नित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु की तरफ जाने वाला शरीर, उसमें मैं मानने की बेवकूफ़ी छोड़। और क्या है। बेटा तो मदालसा का था। समझने में देर नहीं लगी, चेहरे पर आंखों में चमक। महाराज जी कहाँ है दुख। मैं लगाता हूँ चिंतन। नहीं नहीं महाराज, भाइयों को संदेशा भेजा, आप मेरे को जगाने के लिए, मेरा भार उतारने के लिए राजगादी संभालते हो। मैं आपका आभारी हूँ, आइए। भाइयों ने कहा, बस बस, हमारा भी खत्म हो गया। मैं शरीर हूँ और संसार सच्चा है, यही बेवकूफ़ी दुख कर रही थी। अब तुझे पता चला तू कौन है। तो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। जनक ने राज किया, निर्लेप रहे। कृष्ण ने यह सब किया, निर्लेप रहे। राम जी भी निर्लेप रहे। और भी कोई आत्मज्ञान पाकर निर्लेप नारायण पद को जीते जी पा लिया। उल्लासनगर और यह बदलापुर वाले जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। घर बैठे आपको ऐसा सत्संग मिला है। हमको घर बैठे ऐसा ब्रह्मज्ञान का सत्संग मिला होता तो हम अभी तक बहुत आगे होते। बहुत बहुत आपको लगता है भाग्यशाली हो। अरे कुछ तो हिलो डुलो। भाग्यशाली हो तो गर्दन हिलाओ
और भाग्यशाली नहीं मानते तो सिर कूटो। चलो सिर पर थप्पड़ मारो। हाँ भाई, भाग्यशाली हो तो ऐसा करो। इतना तो जानते हो ना, भाग्यशाली हो तो गर्दन हिलाओ और भाग्यशाली नहीं हो तो ऐसा करो। कुछ तो बोलो। अरे मनुष्य जन्म पाया और सर्वोपरि यह सत्संग है। सर्वोपरि आत्मा परमात्मा में जागरूक होना है, वह तुम्हें अवसर मिल रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में ब्रह्मज्ञानी गुरु की भक्ति है, सत्संग है। शिव जी के वचन जिस मुख से निकले वही वचन आपके मुख से भी निकले। मैं बोलता हूँ, आप उच्चारण करना, बहुत पुण्य होगा। बोलो। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरुभक्तता। हे देवी पार्वती, जहाँ गुरु ज्ञान पाने के लिए गुरु भक्त इकट्ठे होते हैं वह भूमि भी धन्य है। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, सत्संग की महिमा है। तुलसीदास जी अपनी भाषा में और कबीर जी ने वह सत्संग नहीं चाहता था, मजदूर का रूप लेकर भी जरा सी बड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी सद्गति हुई। कबीर जी बोलते हैं, अब तू अपने को शरीर नहीं मानना, वह मन बदलता है उसको देखने वाला है, बुद्धि बदलती है उसको देखने वाला है, तो तू कौन है? यह अपने को पूछ तो अपने आप शांत हो जाएगा, तो तेरे पाप कट जाएंगे और नरक में ले जाने वाला कायदा तेरे से हट जाएगा। भगवान जैसे सरहद है, ऐसे भगवान को पाए हुए महापुरुष भी सुहृद है। सुहृदम हृदय भूतानाम गीता में लिखा है। मैं प्राणी मात्र का बिना मतलब के हितैषी हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, ऐसा मुझे कोई जानता है तो उसको आत्म शांति, आत्म संतोष और आत्मशक्ति विकसित होती है। अब दूसरी बात फिर से बोलो। कबीर जी बोलते हैं, तीर्थ नाए एक फल। बोलो, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जागृत हुए। ये चार फल, सद्गुरु मिले अनंत फल, जिसको स्वरूप का ज्ञान है और तुमको दे सकते हैं, तो उनके दर्शन और उनके वचनों से अनंत फल होता है। न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वह अनंत फल। आज का दिन तुमको अनंत फल पाने का अवसर मिला है, समझ रहे हो? बोलो, तीर्थ ना एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हरि ओम।